मेरे अब्बू बूढ़े हो चुके थे। चलते हुए अक्सर दीवार का सहारा लेते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर नुमाया होने लगे, ऐसे निशान जो उनकी कमजोरी और मोहताजी का पता देते थे। मेरी बीवी इन निशानात से उलझन महसूस करती थी। वो अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन अब्बू के सर में शदीद दर्द था। उन्होंने तेल लगाया और हस्बे आदत दीवार का सहारा लिया, जिससे दीवार पर तेल के धब्बे पड़ गए। इस बात पर बीवी ने नाराजगी जाहिर की और अब्बा से सख्त लहजे में कहा, दीवार को हाथ ना लगाया करें। अब्बू खामोश हो गए। उनकी आंखों में गहरा दुख था। मेरी गुज़श्ता रात ही बीवी से तल्ख कलामी हुई थी, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। यानी मुझे बीवी की इस बदतमीजी पर शर्मिंदगी तो हुई, मगर कुछ कह ना सका। इस दिन के बाद अब्बू ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन वो तवाज़न खो बैठे और गिर पड़े। उनकी कुल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ, मगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके और कुछ ही दिनों में हम सबको रोता छोड़ गए। मेरे दिल में शदीद पछतावा था। अब्बू की खामोश नजरें आज भी मेरा पीछा करती हैं। न उन्हें भुला सका, न खुद को माफ कर पाया। कुछ अरसा बाद हमने घर को रंग करवाने का फैसला किया। जब रंग करने वाले आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बेहद मोहब्बत करता था, उन दीवारों पर रंग करवाने से रुक गया जिन पर दादा की उंगलियों के निशान थे। रंग करने वाले समझदार लोग थे। उन्होंने इन निशानात के गिर्द खूबसूरत दायरे बना दिए, जैसे दीवार पर कोई खूबसूरत फन पारा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी आता इस दीवार की तारीफ जरूर करता, मगर किसी को मालूम न था कि इस सजावट के पीछे एक दिल खराश सच्चाई छिपी है। वक्त गुजरता गया। अब मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूँ। एक दिन चलते हुए मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। इसी लम्हे मुझे अपना माजी याद आया। मेरी बीवी का अब्बू को झिड़कना, उनकी खामोशी और उनका दर्द। मैंने सहारा लिए बगैर चलने की कोशिश की। मेरा बेटा ये सब देख रहा था। फौरन आगे बढ़ा और बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए वरना आप गिर जाएंगे। फिर मेरी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, दादू आप मेरा कंधा पकड़ लें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। काश मैंने भी अपने अब्बू के साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया होता तो शायद वो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। मेरे बेटे और पोती ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। फिर पोती अपनी ड्राइंग बुक ले आई। उसने मुझे दिखाया कि उसकी टीचर ने एक तस्वीर की बहुत तारीफ की थी। वो तस्वीर इसी दीवार की थी जिस पर मेरे अब्बू के निशान थे। तस्वीर के नीचे टीचर ने लिखा था, कितना अच्छा हो कि हर बच्चा अपने बुजुर्गों से ऐसी ही मोहब्बत करे। मैं अपने कमरे में गया। अपने मरहूम वालिद की याद में सिसकियां लेते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। हासिल कलाम, हम में से हर एक ने एक दिन बूढ़ा होना है। आज जो बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, वो कल की मेहनत, कुर्बानी और शफकत की जिंदा मिसाल हैं। उनके कमजोर कदमों को तमस्खुर नहीं, सहारा चाहिए। उनकी लरसती आवाज को खामोशी नहीं, मोहब्बत भरा जवाब चाहिए। याद रखिए, जो मोहब्बत, इज्जत और बर्दाश्त आप आज अपने बुजुर्गों को देंगे, कल को वही मोहब्बत, वही इज्जत आपके लिए आपकी औलाद के दिलों में पैदा होगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद है तो आज ही उनका हाथ थाम लीजिए, कल शायद देर हो जाए। जो आपके वालिदैन हैं वो बीवियों के वालिदैन थोड़ी होते हैं। उन बीवियों को आपके वालिदैन से क्या, न उनके दिलों में वो मोहब्बत होती है। याद रखिए, बीवियां उस वक्त आपके वालिदैन की कदर करना छोड़ देती हैं जब आप खुद अपने वालिदैन की कदर करना छोड़ देते हैं। जिस घर में औलाद अपनी बीवियों के सामने अपने वालिदैन की बेकदरी करते हैं तो बीवियां भी आपके वालिदैन की बेकदरी करती हैं। याद रखिए, ना तो सास कभी माँ होती है, ना बहू कभी बेटी बनती है। एक मुहावरा है, धी मोई जवाई चोर। ससुराल से तब तक रिश्ता है जब तक आपकी बीवी जिंदा है। बीवी के मरने के बाद वो तो अपने दामाद को चोर तक बना देते हैं।